हेलो, वेलकम है आपका हमारे चैनल 360 डिग्री जीएस में। और मैं अमित कुमार फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके साथ हूँ। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है पंचायत चुनाव में बनने वाले नए तरह के मतदान केंद्र। यानी इस बार के जो पंचायत चुनाव के मतदान केंद्र होंगे वो पिछली बार के चुनाव से काफ़ी अलग होंगे। नए तरह के मॉडल तैयार किए गए हैं मतदान केंद्र के, तो इसके बारे में हम जानेंगे ताकि वोटिंग करने समय हमारा वोट खराब नहीं हो, हड़बड़ाहट में बोगस वोट हम नहीं कर दें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मतदान केंद्र यानी बूथ जो होता है उस पर चुनाव कर्मियों के द्वारा मतदाता के मतदान केंद्र में प्रवेश करने से लेकर उनके वोट डालने तक और मतदान कक्ष छोड़ने तक समय समय पर कई प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतदान कक्ष यानी वोटिंग रूम के अंदर की यह सभी प्रक्रिया कई कर्मियों और पदाधिकारियों के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाता है। और इस बार तो निर्वाचन में ईवीएम के साथ साथ मतपत्र का भी प्रयोग होना है, बैलेट पेपर का। तो ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बार वोटिंग कैसे किया जाएगा, प्रक्रिया से वोटरों को गुजरना पड़ेगा, किस किस काउंटर पर वोटर को कौन सा काम करवाना होगा। और अगर हम पहले से यह सब चीज़ जानते रहते हैं तो वोट देने समय हड़बड़ाहट या बेचैनी नहीं होगी और हमारा वोट बोगस यानी खराब नहीं होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि सबसे अधिक वोट का खराब होना या बोगस होना पंचायत चुनाव में ही होता है। कारण भी है क्योंकि 6 पद हैं और तो उसमें घबराहट हो जाती है, किसमें डाले किसमें छूट गया। और इस बार तो और 6 पद में 4 पद ईवीएम से वोटिंग होना और 2 पद मतपत्र से, बैलेट पेपर से, तो उसमें और घबराहट हो सकती है और गलती हो सकती है, वोट खराब हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को हम लोग काफ़ी गौर से देखें और उन सब लोगों तक पहुँचाएं जो पंचायत चुनाव में वोटर हैं या पंचायत चुनाव से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए यानी वोटरों की मदद करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई प्रकार के सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे पीओ हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन पदाधिकारी, P1 है प्रथम मतदान पदाधिकारी, P2 द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, P3 हुए। इस तरह कई स्टाफ लगते हैं। वो वोट करने जाते हैं तो मतदान केंद्र में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें P1 यानी प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचना होता है और बगल में पोलिंग एजेंट यानी चुनाव अभिकर्ता भी बैठे रहते हैं। पोलिंग एजेंट होते हैं, हर कैंडिडेट के द्वारा प्रत्येक बूथ पर 1 या 2 पोलिंग एजेंट रखे जाते हैं ताकि वो मतदाता के सही होने का सत्यापन कर सके और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद कर सके। सबसे पहले P1 यानी प्रथम मतदान अधिकारी के पास वोटर जाएगा और वहाँ पर P1 के पास वोटर लिस्ट की एक कॉपी होती है जिससे वो पहचान करते हैं कि मतदाता सही है या नहीं। और साथ ही उस मतदाता के वोटर लिस्ट का क्रमांक, नाम इत्यादि डिटेल को जोर से पढ़कर सुनाते हैं ताकि पोलिंग एजेंट उस चीज़ को सुने और वेरीफाई करे कि यह मतदाता सही है या नहीं है। और अगर पोलिंग एजेंट को लगता है कि वोटर जो है वो सही नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। इसके अलावा प्रथम मतदान अधिकारी यानी P1 के पास ही पंच और सरपंच पद के लिए 2 मतपत्र यानी बैलेट पेपर आता है जिसको वह जारी करेंगे और दोनों मतपत्र को वह वोटर से साइन करवा के P2 को देंगे। लेकिन उससे पहले वो उस मतपत्र पर मतदाता सूची का क्रमांक, वोटर का जो क्रमांक है वो वोटर के दस्तावेज को चेक करेंगे और उनसे अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। अब ये सब हो जाएगा तो वोटर पहुंचेगा P2 के पास यानी द्वितीय मतदान अधिकारी के काउंटर के पास। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास अमिट स्याही यानी इंक होता है, मतदाता रजिस्टर होता है, मतदाता पर्ची होता है और 2 बैलेट पेपर जो P1 से प्राप्त किया है वो होता है। P2 अर्थात द्वितीय मतदान अधिकारी वोटर के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी अंगूठा के बगल वाली उंगली चेक करेगा कि इस पर अमिट स्याही पहले से तो नहीं लगा हुआ है और तब उसी उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा और निशान ऐसा होगा कि नाखून और त्वचा दोनों पर फैला होना चाहिए। इसके अलावा P2 जो है मतदाता रजिस्टर पर मतदाता यानी वोटर का पूरा डिटेल लिखेगा और वोटर से अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और उसके बाद उसे वह वोटर को मतदाता पर्ची देगा। उसके हाथ में जो 2 बैलेट पेपर है पंच और सरपंच का वह P2 क्या करेगा P3 को दे देगा। अब जो है वोटर P3 के पास जाएगा। इस बार जो है P3 यानी तृतीय मतदान अधिकारी जो हैं उनकी संख्या इस बार 3 होगी, 1 नहीं। कारण है कि 6 पद के लिए होगा और उसमें भी ईवीएम 4 पद अलग हो रहा है और बैलेट पेपर से 2 पद अलग हो रहा है, इसलिए इस बार 3 तृतीय मतदान पदाधिकारी यानी P3 होंगे जिसे हम P3A, P3B और P3C के नाम से जानते हैं। अब इन 3 तृतीय मतदान अधिकारी में से सबसे पहले वोटर P3A के पास जाएंगे। इस P3A के पास पंच और सरपंच पद के मत पद का प्रभार इनके पास होगा। इनके पास मुहर, मतदाता पर्ची और 2 मतपत्र होगा पंच और सरपंच पद के लिए। दोनों मतपत्रों को अलग अलग मोड़कर मतदाता को P3A दिखाएंगे और उसे समझाएंगे कि वोट देने के बाद इसी तरह मोड़े। फिर इसे खोलकर मतदाता को दे देंगे। साथ ही मुहर यानी वोटिंग स्टिक भी मतदाता को दे देंगे। कभी कभी मुहर या वोटिंग स्टिक जो होता है वो वोटिंग कक्ष के अंदर स्टाम्प पैड के साथ भी रखा रहता है। मतदाता वोटिंग कक्ष की ओर जाएगा और मतदान देने के बाद
उसी तरह मुड़े हुए निशान के अनुसार मतपत्र को मोड़कर और उसे बैलेट बॉक्स में गिरा देगा। अब P3 ये जो है मतदाता पर्ची वोटर को देगा और वोटर वो मतदाता पर्ची लेकर P3B के पास जाएगा, जिस P3B के पास वार्ड मेंबर और मुखिया के ईवीएम का कंट्रोल बॉक्स होगा। वह मतदाता पर्ची वोटर ज्यों ही P3B को देगा तो P3B उसे ईवीएम से वोट डालने की अनुमति देगा, वार्ड मेंबर और मुखिया के ईवीएम से। यहाँ से वो बटन टिप के कंट्रोल यूनिट जारी करेगा तो वोटर अंदर जाकर वार्ड मेंबर और मुखिया का वोट कर पाएंगे। उसके बाद P3B जो है वो मतदाता पर्ची P3C को ट्रांसफ़र कर देगा। P3B के पास हम जानते हैं कि मुखिया और वार्ड सदस्य के 2 ईवीएम का 2 कंट्रोल यूनिट का प्रभार होगा, यानी इनके परमिशन के बाद ही वोटर इन 2 पदों के 2 ईवीएम से वोट कर सकेंगे। अब P3 के पास जो है जिला परिषद और पंचायत समिति के 2 ईवीएम के 2 कंट्रोल यूनिट का प्रभार होगा, यानी यहाँ जब मतदाता पर्ची मिलने के बाद यहीं से परमिशन मिलेगा, इसके बाद वोटर इन 2 पदों के 2 ईवीएम से वोट कर सकेंगे। इन्हें ही P3B से प्राप्त मतदाता पर्ची को सुरक्षित रखने का भी जिम्मेवारी होगा, यानी जो मतदाता पर्ची शुरू से सबके हाथों से होते हुए आ रहा था वो P3C के पास सुरक्षित रहेगा और वो इलेक्शन समाप्त होने के बाद उसकी ज़रूरत होती है। यानी P3C कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर मतदाता को पंचायत समिति और जिला परिषद के ईवीएम से वोट करने की अनुमति देगा। वोट करने के बाद मतदाता जो है वो उस पद के लिए वोटिंग कर चुके हैं, तो अब वो मतदान कक्ष से बाहर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले पीओ यानी पीठासीन पदाधिकारी या संतुष्ट हो लेंगे कि मतदाता ने सारा वोट गिरा दिया है, कोई भी कागज अपने साथ वापस नहीं तो ले जा रहे हैं। पीठासीन पदाधिकारी देखेंगे कि मतपत्रों के लिए जो मत पेटी है, बैलेट बॉक्स है, वो उन्हीं के नज़दीक ही रखा जाए ताकि कोई भी मतदाता बिना वोट किए मतपत्र को बाहर नहीं ले जा सके। और अगर कोई मतदाता सभी मत डाले बिना मतदान केंद्र से बाहर चला जाता है और वो पुनः मतदान करने का दावा करता है तो ऐसी स्थिति में उसे पुनः वोटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बूथ पर सभी कामों के मॉनिटरिंग का जिम्मा भी पीओ यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन पदाधिकारी के पास होती है। और ये आपने देखा किस तरह एक नया मॉडल का मतदान केंद्र इस पर पंचायत चुनाव में रखा गया है। 3 P3 की नियुक्ति की गई है। इस तरह इस बार के पंचायत चुनाव का इलेक्शन होने वाला है। जो वीडियो अगर अच्छा लगा, ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पंचायत चुनाव में वोट की खराबी ज़्यादा होती है, वोट ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो इस वीडियो की वजह से हो सकता है कि उसमें कुछ कमी आ जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।